तो आज चलते हैं यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? यदि हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो यज्ञ का अर्थ है पवित्र कार्य। यज्ञ अर्थात पवित्र कार्य जिसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते थे और कुछ विद्वान उसमें प्रवचन या उपदेश देते थे। तो वो लोग प्रवचन या उपदेश इसलिए देते थे कि मानव के जीवन में किस तरह से बुराई हावी हो जाती है और हमारे अंदर में जब बुराई हावी होती है तो हम इंसान है या जानवर है इस बात को भूल जाते हैं। तो इसलिए मानवीय गुणों का उच्चतम मूल्य बताने के लिए, उच्चतम उसकी कीमत बताने के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते थे और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातों का जिक्र किया जाता था, विवरण होता था और अच्छाई और बुराई के बीच में ज्ञान दिया जाता था। लेकिन मरने के बाद का नहीं, या हम पिछले जन्म में क्या थे इस बात पर नहीं, बल्कि इस बात पर जोर दिया जाता था कि हमें किस तरह से अपने जीवन के लिए लड़ना है और हमें किस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें जब ये संगोष्ठी हो जाती थी तब लोगों को भोजन कराया जाता था और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ जलाया नहीं जाता था, ना ही किसी को कोई तकलीफ हो ऐसी बातें होती थी। अर्थात अच्छे अच्छे विचार सुनाए जाते थे, परिशुद्ध विचार सुनाए जाते थे, पवित्र विचार सुनाए जाते थे, जिसको यज्ञ कहा जाता था। और यहां तक कि ये इस पवित्र कार्य को जब किया जाता था तब लोगों के उन सवालों के उत्तर भी दिए जाते थे जो इंसान के जीवन में या किसी भी मनुष्य के दिमाग में आ सकते हैं। उन सवालों का जवाब भी दिया जाता था। अर्थात किसी प्रकार से किसी पदार्थ को जलाना भी नहीं है। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना भी है। लोगों में मानव जीवन में किस तरह से अंधकार आ जाता है मानव जीवन में, उन बातों पर भी जिक्र करना है और लोगों को उपदेश देना है। यहाँ तक कि वहाँ पर बैठने वाले जो बड़े बड़े विद्वान होते थे वो आपस में चर्चा करते थे, अगर किसी बात पर कोई सवाल खड़ा हो गया हो तो इस प्रकार लोगों को खाना भी देना है, उनको अच्छी बातें भी सुनाना है, लोगों का जमावड़ा भी करना है और किसी प्रकार के से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये था अच्छे विचारों वाला या पवित्र कार्य, यह यज्ञ का अर्थ होता था। लेकिन तो ये पवित्र कार्य वाला जो यज्ञ होता था ये भारत का बुद्धकालीन दर्शन था, जिसे मौर्य काल कहा जाता है, क्योंकि उन मौर्य काल के राजाओं ने इसको पूरी तरह से या उसी दिशा में कार्य किया था। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ब्राह्मण धर्म ने भारत पर शासन काल किया तो उन्होंने भारत के इस बुद्धकालीन सिद्धांत को उल्टा कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले जो होली जलाई, जो ग्रंथों के माध्यम से जलाया, उन ग्रंथों को हवन यज्ञ के माध्यम से जलवाया, तो वो भारत की शिक्षा दीक्षा थी। भारत की कौन सी शिक्षा दीक्षा? भारत की बौद्धकालीन शिक्षा। तो ब्राह्मणी धर्म ने जो भारत के बुद्धकालीन हर उस सिद्धांत को उल्टा कर दिया, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म से अलग था और वो अलग था। क्योंकि
बुद्ध की बातें या बुद्ध का विचार मार्ग पूरी तरह से मानवता पर टिका हुआ है, पूरी तरह से नैतिकता पर टिका हुआ है, जबकि ब्राह्मणी धर्म उसके बिल्कुल खिलाफ है, जो मानव को किसी भी सिद्धांत से मानव नहीं समझता। ब्राह्मण भारत की बौद्धकालीन सभ्यता से खुद को नीच मानता है। उस जमाने में जब भारत में बौद्धकालीन शासन था मौर्य काल में, और जब भारत में ब्राह्मण आया तो वो खुद को बुद्धकालीन सभ्यता के लोगों से खुद को नीच मानता था। तो उसके लिए जो भारत की अमूल्य धरोहर थी, घी हो गया, उसमें चंदन हो गया, ये बहुत ही उसके लिए कीमती था। तो उसने, क्योंकि वो इन भारत में उपजने वाली वस्तुओं को वो बहुत पवित्र मानता था, कौन? ब्राह्मण, क्योंकि खुद को नीच मानता था, इसलिए उसने यज्ञ का आविष्कार किया। वो किस लिए? क्योंकि जब उसके हाथ में, ब्राह्मण के हाथ में जब सत्ता आई, तो उसने यज्ञ का आविष्कार किया, और उस यज्ञ के साथ साथ उसने पशु बलि भी प्रारंभ की, और चंदन और घी इत्यादि को जला डालने की प्रथा भी। अब इसको जलाने का उसका क्या मतलब था? ब्राह्मण को घी को जलाना क्यों आवश्यक था? तो ये भारत की पवित्र चीजें थी। घी बहुत मशक्कत के बाद बनता है, तो उसे भी जला दिया जाए। और चंदन की लकड़ी, जो कि बहुत विशेष गुणों वाली थी, जो प्राचीन काल के लोग उसे अपने माथे पर लगाते थे, इसलिए कि उनसे किसी प्रकार की कोई शांति भंग न हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे विशेष गुण भी होते हैं। तो वो इस बात को जला डालने की बात करते थे, और इस बात की खुशी मनाते हुए जला डालो। ब्राह्मण की सोच देखिए कि इस बात की खुशी मनाते हुए जला डालो कि हमने तुम्हारे द्वारा निर्मित सब पवित्र वस्तुएं जला डाली। इसलिए वो बार बार कहता है, हर एक चीज को घी डालेगा फिर बोलेगा स्वाहा, चंदन की लकड़ी डालेगा फिर बोलेगा स्वाहा, अर्थात मैंने जला दिया। क्या क्या जला दिया? भारत की प्राचीन काल या भारत का मूल बुद्धकालीन जो शिक्षा है, मैंने उसको जला दिया, मैं उसके लिए स्वाहा कर रहा हूं। इसलिए इस देश में उपजने वाले घी, जो इस देश का हर इंसान खाता है, और जो एक शक्तिशाली आहार के रूप में मनुष्य द्वारा लिया जाता है, क्योंकि वह गाय के दूध या दूध से ही बना हुआ एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए उसको जला दिया जाए। अर्थात इंसान को, जो एक मजदूर है, जो एक किसान है, मजदूर हो, उसे बड़ी मेहनत से बनाता है और वो उसे बड़े आसानी से जलाया जा सके। ठीक इसी प्रकार भारत की शिक्षा पद्धति भी, और इसलिए उसने उन सारी चीजों का आविष्कार किया। तो वो कहता है कि मैंने उसे जला डाला, चाहे उसमें, अब जलाया क्यों? तो चाहे उसमें विचार हो, पवित्र वस्तुएं हो, शुद्ध वस्तुएं हो, या शुद्ध शिक्षा ही क्यों न हो, तो उनका तात्पर्य यह था कि तुम मेहनत करते हुए लेके आओ, तुम कमाने वाले लोग हो, तुम लोग ये सारी सामग्री जो है वो इकट्ठा करो और हम उसे जला दिया करेंगे। अब बलि प्रथा अर्थात किसी भी पशु की बलि देना, कि ब्राह्मण ने उचित समझा, और लोगों को भ्रम में रखने के लिए, इससे हमारा, क्योंकि इससे हमारा देवता प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होता है इसलिए उसने उसको काटना या पशुओं की हत्या करके किसी भी प्रकार के पशु जो भारत के ग्रंथ में लिखे हुए हैं, तो उनकी बलि देने की प्रथा शुरू करवाई, और यह झूठी धारणा लोगों में फैलाई कि ब्राह्मण ही देवता है। अगर वो बलि देगा तो भगवान प्रसन्न होगा, अदरवाइज भगवान ऐसा खाली पीली में प्रसन्न नहीं होगा। और इस प्रकार
भगवान ने खुद को ऊंचा बनाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ रहता है। तो खुद को ऊंचा साबित करने के लिए ही ये सारी योजनाएं उन्होंने बनाई। जबकि भारत में यज्ञ अर्थात पवित्र कार्य जिसमें किसी प्रकार का कोई भूखा ना रहे, मनुष्य के जीवन में अगर दुख आता है तो क्यों आता है और तकलीफ आती है तो क्यों आती है, इन सारे सवालों के जो जवाब थे वो जो बड़े आसानी से लोगों को उनका आंसर दिए जा सकते थे, उसके लिए वो पवित्र कार्य किया जाता था। लेकिन ब्राह्मण ने खुद को ऊंचा बनाने के लिए, खुद को भगवान बनाने के लिए ये इस प्रकार से चक्रव्यूह रचा।